आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, मैं बताने वाली हूँ, वो पता क्या है। मतलब बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता ही होता है, सब लोग जानते हैं, ये लोग पता है। मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली थी, हम बोलो शायद। एक तो पहले मैं सोचती थी कि सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, सिर्फ मैं, बट आज मैंने मतलब वीडियो देखी है क्वांटम मैकेनिक्स की एक यूट्यूब पर, उसमें और जो लॉ ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टाइन का, वो बहुत सारी चीज़ इसको प्रूफ करती है कि टाइम मशीन बन सकती है। मुझे तो पता है 100% श्योर कि टाइम मशीन बनेगी। हाँ ठीक है, अभी नहीं बन रही है, हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है कि शायद हम ना रहें, हो सकता है लाखों साल लग जाए, बस अभी इतनी जल्दी तो नहीं बनने वाली, इसकी तो 100% गारंटेड मैं बोल सकती हूँ। 100% गारंटी कि अभी टाइम मशीन नहीं बन सकती, बट बनेगी, 100% बनेगी। ठीक है, बनेगी। हमें नहीं पता क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो हम जिस तरीके से इस यूनिवर्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस तरीके से ये बिल्कुल सच में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अभी तक सच में नहीं है। अच्छे से बैठ पाती हूँ, मुझे अच्छे से आती है बोल। तो देखो टाइम मशीन बन सकती है, बट कैसे हो सकती है। एक तो देख, पहली चीज़, जब भी मैं फिजिक्स से रिलेटेड कुछ पढ़ती हूँ, मेरे माइंड पे स्विच ऐसे ऐसे मतलब कचर पचर होकर कुछ नया सोचने के लिए मजबूर करते हैं, कुछ नई इमेजिनेशन ला के रख देते हैं। मतलब ऑलरेडी थ्योरी से बट बहुत अलग ही थ्योरी बना देता है, तो अब नई थ्योरी मेरे माइंड हो सकती है। तो टाइम मशीन अगर बने तो वो किस तरीके से बनेगी। एक तो पहले बात तो हो सकता है, मुझे नहीं पता कैसे बनेगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है पहली चीज़ टाइम मशीन बनेगी 100% सच में, सच में बनेगी। दूसरी चीज़, वो अभी नहीं बनेगी, वो बनेगी लगभग काफ़ी साल लगेंगे, हो सकता है 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख या करोड़ों साल, हमें नहीं पता कब बनेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर टाइम मशीन बन गई तो पीछे आ सकती है क्या। अगर ऐसा है तो फिर अभी तक कोई टाइम मशीन हमें क्यों नहीं आके दिखाई, क्यों हमें अनुभव नहीं हुआ कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो अलग जगह से आया। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर कभी टाइम मशीन बनती है तो वो इस तरीके से बनेगी, हमें नहीं पता, बट जैसे कि सबसे पहले ये समझो कि अगर हमने एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से हमने एक गाड़ी बनाई हुई है, अभी बन चुकी है, सब जानते हो। ठीक है, बस है, बस पेट्रोल पंप पर गई, उसमें 1 लीटर पेट्रोल मिला, वो गई, अब पता नहीं 1 लीटर में कितने चलते हैं, उतना टाइम उसने चला, उसके बाद उसका फ्यूल ख़त्म, उससे आगे वो नहीं जा सकते। उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए पेट्रोल की और ज़्यादा ज़रूरत होगी। उसके बाद उसकी पूरी लाइफ टाइम में वो कुछ साल होंगे, उतने साल तक वो काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी, उसके बाद नहीं करेगी। मान लो 100 साल तक, मुझे नहीं पता, बट 100 साल तक मान लो बस चल सकती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन 100 साल के बाद वो उस तरीके से काम नहीं कर सकती, इस तरीके से वो भी काम कर रही है, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 100 साल की है। तो अगर टाइम मशीन बनी तो वो हो सकता है इस तरीके से बने, हो सकता है कि वो 1 करोड़ साल बाद बने, और उसकी कैपेसिटी सिर्फ 50 लाख साल पीछे आने की हो, तो यहाँ 50 लाख साल पीछे रहेगी, उसके बाद 50 लाख साल पीछे आने की कैपेसिटी उसमें नहीं है। उस 50 लाख साल के जिस स्टेप में वो, मतलब 1 लाख से वो 50 लाख आई, अब 50 लाख से यहाँ ये वाला 50 लाख, मतलब ये कि ये हमारे जीरो, यहाँ से हम 1 लाख साल आगे पहुँच गए। अब वो 1 लाख साल में आगे जाके टाइम मशीन बन गई, अब वो 50 लाख साल पहले तक आ सकती है, इससे पहले नहीं, सिर्फ इतना। वो यहाँ आ गई तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ से वो 50 लाख साल पहले आके यहाँ आ सकती है, बट हो सकता है कि अभी यहाँ पर वो कंडीशंस ही ना हो कि उन्होंने जो मशीन बनाई यहाँ तो आ गए, बट यहाँ से उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हो कि 50 लाख साल ही वो ट्रेवल कर पाए। अगर वो इधर चल जाती है तो यहाँ पर कोई भी वो चीज़ नहीं है जिससे वो इसकी कैपेसिटी बढ़ा सके, वहाँ अलबत्त होगी। मतलब जैसे पेट्रोल, मान लो यहाँ पेट्रोल पंप नहीं है कि वो पेट्रोल लेके 1 किलोमीटर और चल सके, मतलब उसके पास इतना पेट्रोल है कि वो सिर्फ आधे किलोमीटर चल सकती है, और आधे किलोमीटर में वो या इधर चल जाए या फिर वापस इधर चल जाए। तो वो 50 लाख साल पहले अगर यहाँ पे आ भी गए ना तो वापस उधर ही जाएंगे, और स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे और साल लगेंगे, फिर वो वापस पीछे आएंगे, तब भी वो इतने आ पाएंगे। मतलब वो इतना पीछे नहीं आ पा रहे कि यहाँ अभी हमारा जो प्रेजेंट है वहाँ तक आ जाए। अगर टाइम मशीन बनी तो उसकी भी कैपेसिटी नहीं होगी, पहली चीज़ ये हो सकती है। ठीक है,
और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि टाइम मशीन बन चुकी हो, हमें नहीं पता, ये तो पता नहीं मुझे पढ़ना। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि टाइम मशीन बन चुकी हो और वो यहाँ तक आ सकती है, बट हमारे पास हम जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, जिनसे हम उनको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब डिटेक्ट कर नहीं सकते इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो आ सकती है, टाइम मशीन बन सकती है, वहाँ से पीछे आया जा सकता है, आगे जाया जा सकता है, बट हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए मतलब मेरी वीडियो है वो आप तक पहुंच रही है, आप आपके फ़ोन में मुझे देख रहे हो, आपको पता चल रहा है कि मैं बोल रही हूँ, ऐसे टाइम मशीन आई, मैं उसको देखूँगी, समझूँगी, देख लूँगी, हाँ ठीक है, तुम हाँ ठीक है, तो मान लो मैं भी आपको देख पा रही हूँ, बस। उसके अलावा मैं सोचूँ कि ऐसे हाथ निकाल के आपसे हाथ हैंड चेक कर लूँ या कोई चीज़ उठा के इधर से उधर रख दूँ, ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। बोल सकती हूँ, हो सकता है कि बोल भी ना सकूँ, हो सकता है कि एक तो ये हो सकता है कि ऐसा मैं कुछ ना कर पाऊँ, कोई चेंज ना कर पाऊँ, बस आ सकती हूँ, देख सकती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, वैसे वापस आ सकती हूँ। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि मैं आ सकती हूँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, बट मान लो यहाँ पे कोई टाइम मशीन से कोई ट्रैवल करके यहाँ पे आया है, वो सब कुछ देख सकता है, बट मैं नहीं देख सकती हूँ, बट वो देख सकता है वो इंसान। हो सकता है यहाँ पे कोई टाइम मशीन से खड़ा हो सामने, मुझे नहीं पता, यहाँ मेरे सामने कोई बैठा हो, मैं नहीं समझ पा रही, मुझे नहीं दिख रहा है, बट उसे मैं दिख रही हूँ, उसे दिख रहा है, मैं वो वॉक कर रही हूँ, ये भी हो सकता है। तो स्टीफन हॉकिंस ने जो उन्होंने टाइम मशीन के लिए जो लेटर लिखा था फ्यूचर लोगों के लिए, और उन्होंने जो पार्टी में बुलाया था उन्हें, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, ऐसा कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई नहीं आया, मतलब उन्होंने मशीन से रिजेक्ट करने के लिए सब कुछ, बट हो सकता है ना कि टाइम मशीन से कोई ट्रैवल करके वहाँ पर आया हो, बट हम उन्हें ना देख पाए हों, हम उन्हें डिटेक्ट ना कर पाए हों, बट वो हमें देखते रह चुके, मतलब हो सकता है वो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं। ये है टाइम मशीन की बात। इमेजिनेशन है सर, रियलिटी मुझे नहीं पता 100% होगी तो सर, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को ये नहीं बोल सकते कि 100% पॉसिबिलिटी वो बनेगी और 100% ही पॉसिबिलिटी वो नहीं बनेगी, और दोनों साथ हो सकते हैं, एंटाइंगलमेंट ऐसा कुछ है। मतलब अगर यहाँ हाथ मेरा ऊपर है तो किसी और जगह पे मैं हूँ, और वहाँ पर मेरा हाथ नीचे है, यहाँ पर मैं बक कर रही हूँ तो कहीं और मैं बक नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं जाग रही हूँ तो कहीं और मैं सो रही हूँ, ऐसा भी है, कनेक्टेड है दोनों ये पागल वाली बात है, बट कुछ चीज़ें ऐसी है। इसके अलावा मेरे मुंह में मच्छर चला गया, 2 मिनट बस, शायद वो आके वापस निकल गया, क्योंकि ज़्यादा तो मुझे यहाँ फील होता है ना, बस यहाँ तक गया वापस निकल गया, हनुमान जी वाला नहीं, तो हाँ चलो ठीक है, वो उसके मुंह में उसके वापस निकल गया था इतना। तो अब हम सेकंड चीज़ क्या थी, एक तो ये हो गया, अब सेकंड ये टाइम मशीन, इसको हटाओ, ये खत्म टाइम मशीन वाला, ठीक है। सेकंड इमेजिनेशन, वो ये है कि मेरे को ठीक है, वो ये है कि